यहां से आपका से शुरू होगा दूरी, डिस्टेंस। अगर आपका यहाँ पे एक घर है, आपका मैंने एक घर बना दिया, ठीक है, और आप इस घर से, आपका एक स्कूल है, स्कूल के अंदर तो बिल्डिंग होती है, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, आपका स्कूल बना दिया। ये क्या है, आपका हाउस है, ठीक है। अगर आप यहां से जा रहे हैं, घर से स्कूल के लिए निकले, और आप घूमते घूमते टहलते टहलते तब जाके कहाँ पे आए, स्कूल पे आए, ठीक है। होते हैं ना कुछ बच्चे, निकलते तो घर से हैं, पहले तहसील पहुंचेंगे, फिर अतरपुर चोपले पहुंचेंगे, फिर रेलवे रोड घूमेंगे, उसके बाद एकेपी पहुंचेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि अगर अपने घर से उन्हें स्कूल जाना है तो वो घूमते 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 यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट होगा, पहला वाला पॉइंट, ये तो होता है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या होगा, फाइनल पॉइंट, जहां पे आपको जाना है, फाइनल पॉइंट। जैसे रेस में होता है ना, पहला इनिशियल पॉइंट और बाद वाला फाइनल पॉइंट, यानी कि अंतिम बिंदु, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है दूरी की, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, दो बिंदु हैं, एक प्रारंभिक बिंदु और दूसरा अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी क्या होती है, जिस मार्ग पे आप चल के जाएंगे वो सारा का सारा मार्ग क्या कहलाएगा, वास्तविक दूरी कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप यहां से गए, अगर जिस मार्ग पे आप जाएंगे, अगर कोई उसी मार्ग पे मेजर करते हुए आपके पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है, आप कहां पहुंच गए, स्कूल तक, तो ये क्या कहलाती है, इसकी वास्तविक दूरी, जिस वास्तविक पथ पर आप चले थे, ठीक है। वास्तविक पथ है ना ये, वास्तविक मार्ग, जो रियल में मार्ग है, जिस मार्ग से आप गए थे, वो क्या कहलाता है, वास्तविक मार्ग। तो डेफिनेशन क्या होती है दूरी की, इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, दोनों बिंदुओं के बीच का वास्तविक पथ की लंबाई, दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो कुछ तो घूम घूम के जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट ही पहुंच जाते हैं, सबसे छोटा वाला मार्ग चुन लेते हैं, ठीक है, कि भाई हमें घूमना नहीं है। ये बालक जो होते हैं वो पढ़ने लिखने वाले बालक होते हैं, जो सीधे घर से निकलते हैं और सीधे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक की सबसे छोटा मार्ग चुनते हैं। क्या चुनते हैं, सबसे छोटा मार्ग चुनते हैं, सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। तो जो ये सबसे छोटा रास्ता होता है, कहां से, उसके घर से लेके उसके स्कूल तक का सबसे छोटा रास्ता, यानी कम से कम दूरी, वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो आपके पास जो दूसरा टॉपिक है वो है विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की लघुत्तम दूरी, यानी कम से कम दूरी, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसके बाद देखो, यहीं से मैं कुछ रिजल्ट निकाल के बताता हूं, इससे क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। रिमार्क 1, ठीक है। रिमार्क 1 क्या होगा, आपको ये पता है, देखो ये वाली दूरी बड़ी है, ठीक है, ये वाली दूरी छोटी भी तो हो सकती है, बच्चा इतना ना घूम के यहाँ पे चला जाए, या फिर इससे भी बड़ी हो सकती है, वो पहले पूरे हापुड़ का चक्कर लगाए उसके बाद अपने स्कूल जाए, ठीक है। तो ये दूरी क्या हो सकती है, ये तो कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन आप मुझे एक दूरी ऐसी बताओ कि उनके बीच का जो शॉर्टकट है वो इस वाली दूरी से अलग कोई और दूरी हो सकता है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के जो बीच की दूरी कम से कम दूरी रहेगी, वो एक ही दूरी रहेगी, ठीक है। तो आपको यहां से क्या समझ में आता है कि दूरी तो कम और ज्यादा हो सकती है दो बिंदुओं के बीच,
ठीक है, लेकिन जो विस्थापन होगा वो कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि क्या रहेगा, जो दूरी होगी दो बिंदुओं के बीच, दूरी तो कैसी रहेगी, भिन्न भिन्न हो सकती है, दूरी भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन जो विस्थापन होगा वो दोनों बिंदुओं के बीच हमेशा क्या होगा, समान रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये कैसी राशि होती है, जो दूरी है, दूरी के अंदर दिशा होती है, क्या दूरी के अंदर डायरेक्शन होती है, दूरी के अंदर दिशा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आप उधर इधर से जाएंगे ऐसे घूमते हुए, आप किधर भी चले जाओ लेकिन एक दिशा में नहीं घूम रहे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई दिशा जरूर होगी, कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी, आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, इसमें देख लो कोई दिशा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एक फिक्स दिशा है, तो जिसके अंदर दिशा होती है और परिमाण होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ दूरी होगी, और दूरी होती है तो क्या होता है, वो परिमाण होता है। मान के चलो आपके स्कूल से घर तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 5 क्या है, ये तो परिणाम है, परिमाण है। और ये जो किलोमीटर है, अगर किलोमीटर तो यूनिट है, अगर इसके सामने लिखा हो मैंने उत्तर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी, और ये क्या होगा, इसका परिणाम होगा। लेकिन दूरी के अंदर केवल क्या होती है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो दूरी है वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। दूरी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। और जो विस्थापन होगा वो कैसी राशि होगी, विस्थापन होगा सदिश राशि, क्योंकि इसके अंदर परिमाण व दिशा दोनों पाए जाते हैं, परिमाण व दिशा। और इसके अंदर केवल क्या पाया जाता है, केवल परिमाण पाया जाता है। ठीक है, एक के अंदर परिमाण दिशा दोनों है और एक के अंदर केवल क्या है, परिमाण है। आपको पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है, मात्रक कितनी पद्धति से बताते हैं हम, एक तो एसआई पद्धति और एक सीजीएस पद्धति, और एक जो एफपीएस पद्धति होती है वो ब्रिटिश पद्धति है, उसका हम यूज नहीं करते हैं जनरली अपनी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो जो दूरी है, दूरी का मात्रक कितना होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। ठीक है, और जो इसका सीजीएस मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। एमकेएस और सीजीएस, एमकेएस फॉर मीटर, सीजीएस फॉर सेंटीमीटर, यानी दूरी किस में नापी जाएगी, या तो मीटर में नापी जाएगी या फिर दूरी किस में नापी जाएगी, सेंटीमीटर में। तो क्या आप विस्थापन को भी तो सेंटीमीटर में ही नापोगे, विस्थापन भी तो एक दूरी है, और दूरी को किस में नापते हैं हम, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो दूरी है वो भी, उसका एसआई मात्रक कितना होता है, मीटर, और उसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो कितना होता है, सेंटीमीटर। जो दूरी का होता है वही किसका होता है, विस्थापन का होता है। यानी कि जो तीसरी वाला पॉइंट है वो दोनों के लिए कैसा है, सेम है। पहला वाला पॉइंट क्या कहता है कि दूरी भिन्न भिन्न हो सकती है दोनों पॉइंटों के बीच, लेकिन विस्थापन कैसा होता है, हमेशा सेम रहता है। दूसरा पॉइंट, इस दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, और विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विस्थापन तथा दूरी दोनों का एसआई मात्रक कितना होता है, मीटर होता है और सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर ये काफी सारे डिफरेंस हैं, इसके अंदर चार, इसके दूरी के अंदर और विस्थापन के अंदर। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, जो ये वाली दूरी है, अगर वो इस दूरी को केवल एक्स एक्सिस पे एक ही डायरेक्शन में चलता, अगर वो एक ही दिशा में चलता, तो जितना विस्थापन होता वो किसके बराबर होता, दूरी के बराबर होता। तो दूरी और विस्थापन कब बराबर हो सकते हैं, जब दूरी एक ही दिशा में चले। ठीक है, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूरी तो अलग अलग हो सकती है लेकिन विस्थापन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है, क्योंकि विस्थापन के अंदर कोई ना कोई दिशा पाई जाती है और दिशा के साथ साथ परिमाण तो होता ही होता है। विस्थापन और दूरी दोनों की मात्रक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। एसआई मात्रक मीटर होता है और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। उसी तरीके से जो लास्ट वाला पॉइंट था, जो प्रूफ के साथ दिखाया था आपको, कि दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है,
और जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर लिखना है अंतर डाल के, हेडिंग डालेंगे आप विस्थापन तथा दूरी में अंतर, विस्थापन तथा दूरी में अंतर। दूरी में लिखना है दूरी विस्थापन से बड़ी या बराबर हो सकती है। विस्थापन में लिखेंगे इसी के सामने, विस्थापन एक ही लंबाई का होता है। दूसरा पॉइंट दूरी के अंदर लिखेंगे, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, इसके अंदर केवल परिमाण होता है। विस्थापन के अंदर लिखेंगे यह सदिश राशि है, इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। नंबर थर्ड दूरी के अंदर लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच दूरी अनेक हो सकती हैं या दूरी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। दो बिंदुओं के बीच दूरी अनेक हो सकती हैं। विस्थापन केवल एक ही होता है, विस्थापन केवल एक ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे 4, दूरी का मान, दूरी का मान शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। विस्थापन के अंदर लिखेंगे इसका मान धनात्मक, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। लास्ट पॉइंट डालेंगे दूरी का एसआई मात्रक मीटर, दूरी का एसआई मात्रक मीटर व सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है, वह सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। तो विस्थापन के अंदर भी सेम ही होता है। ठीक है, इसके सामने डाल लेंगे ये वाला इन दोनों का सेम पॉइंट होता है। तो विस्थापन का मात्रक जैसे उसमें डालता दूरी का मात्रक, इसमें डालेंगे विस्थापन का मात्रक। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन नोट करो, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके आधे चक्कर, आधे चक्कर, दूसरा एक चक्कर, तीसरा 2 चक्कर। ठीक है, चलने में 2 चक्कर, चलने में दूरी तथा विस्थापन बताओ, दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान के चलो इसकी जो ये है, ये वाला इसका इनिशियल पॉइंट है, रेडियस ही है, ये क्या इसका इनिशियल पॉइंट है और ये क्या इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है रेडियस का। अगर वो आधा चक्कर लगेगा, अगर वो आधा चक्कर चलेगा तो वो यहीं से तो चलना शुरू होगा ऐसे, और वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। यानी कि जो इसका इनिशियल पॉइंट था वो आधे चक्कर के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ना। तो उसके बाद इसका इनिशियल पॉइंट तो कहाँ रहेगा, यहाँ पे। ठीक है, और इसका फाइनल पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका फाइनल पॉइंट आधे चक्कर में। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये है तो इसका फाइनल पॉइंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, पहले चक्कर के लिए, पहले आधे चक्कर के लिए। ठीक है, आधे चक्कर के लिए आपको ये वाली दूरी निकालनी है, तो दूरी तो ये होगी क्योंकि वो घूम के जा रहा है। ठीक है, और विस्थापन क्या होगा, इनके बीच की कम से कम दूरी, दोनों पॉइंटों के बीच की कम से कम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन।
और वो जिस मार्ग पे चल के जा रहे हैं वो क्या कहलाती है, दूरी। आपको ये दोनों चीज ही तो निकालनी है बस केवल। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये क्या होगी, इसके बीच की कम से कम दूरी होगी, और बीच की कम से कम दूरी जब ये 7 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये भी 7 होगी। ठीक है, क्योंकि डायमीटर होता है डबल रेडियस का। तो यहाँ से जो विस्थापन आएगा पहले वाले के लिए, तो विस्थापन कितना आ जाएगा, 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये क्या है, परिधि है, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr के बराबर, 2πr के बराबर। जहां से आपको पूरे की थोड़ी निकालनी है, आपको कितने की निकालनी है, आधे की। तो इसे आधा कर दूंगा नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान कितना होता है 22/7, और यहाँ से r बराबर 7 रखा, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना बचा 22 सेंटीमीटर। कितना बचा 22 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे ये क्या निकली है, दूरी है, दूरी कितनी आई 22, विस्थापन कितना आया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वैसे ही निकालना है आपको पहले वाले चक्कर के लिए। अगर वो पहले वाला चक्कर देखता है तो वो इस बार यहां से शुरू हुआ चलना, वो यहां से चलना शुरू हुआ, जिसकी रेडियस क्या थी 7 सेंटीमीटर थी। यहां से उसने चलना शुरू किया, और वो पूरा एक चक्कर लगाने के बाद वापस से किस पे आ गया, इसी वाले पॉइंट पे आ गया। तो इसका इनिशियल पॉइंट भी ये हो गया और इसका फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। ठीक है, तो विस्थापन कितने का होगा, विस्थापन हुआ 0 का, लेकिन दूरी कितनी चली उसने, दूरी वृत्त की परिधि के ही तो बराबर होगी, दूरी होगी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, और r बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। थर्ड वाले के लिए निकाल दोगे, निकाल दोगे ना थर्ड वाले के लिए। ठीक है, तो आप उसे नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को।